प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और पापुआ न्यू गिनी की यात्रा पर गए। इन दो देशों की यात्राओं के दौरान उन्होंने 3 वैश्विक सम्मेलनों को संबोधित किया। और यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तीनों सम्मेलनों में जो बात कही उन्हीं को इनके साझा प्रस्ताव में स्थान दिया गया, प्रमुखता दी गई। और विश्व में जो भी इनके सदस्य देश थे वो सब ने इन पर सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री जापान में उन्होंने G7 और क्वाड सम्मेलन को संबोधित किया। पापुआ न्यू गिनी में उन्होंने फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन के सम्मेलन को संबोधित किया। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि ये जो सम्मेलन हुआ वहाँ पर प्रधानमंत्री ने एक सांस्कृतिक संबंध भी दोनों देशों के बीच में उजागर हुआ। प्रशांत महासागर के जो देश हैं उनके साथ भारत के सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूती मिली है। और प्रधानमंत्री ने जो कहा एक नया, उन्होंने छोटे देश हैं जो द्वीप के, उनको एक नया नाम दिया है। उन्होंने कहा है कि आप छोटे देश नहीं हो बल्कि विशाल महासागर के देश हो। इस तरह उन्होंने, प्रधानमंत्री ने इन छोटे देशों की परिभाषा भी बदल दी है और उनको ऐसा करके उनको एक विश्वव्यापी सम्मान भी दिया है। ये स्थिति वहाँ पे देखने को मिली है। प्रधानमंत्री ने वहाँ पे तमिल की एक किताब का विमोचन भी हुआ जो वहाँ की भाषा में हुआ है। ये हम भारत और उन देशों के सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने अपनी विदेश नीति में केवल बड़े देशों को महत्व नहीं दिया, तो ये तमाम छोटे देश जो विश्व की राजनीति में जिनका नाम नहीं होता है, जिनकी चर्चा नहीं होती है, कुछ लाख की आबादी है। पापुआ न्यू गिनी की आबादी मात्र 60 लाख है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने इनको महत्व दिया है, इनका सम्मान दिया है। और बदले में प्रधानमंत्री को भी वहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। यानी कितना महत्व है इन देशों का। उल्लेखनीय बात यह है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उसी समय उन्होंने इस संगठन की स्थापना की थी और उसमें 14 ऐसे देश शामिल हैं जिनको पहले कोई महत्व नहीं देता था। FIPIC एक बहुपक्षीय समूह है जिसका उद्देश्य प्रशांत द्वीप समूह के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है, आपसी सहयोग बढ़ाना है, आपसी साझेदारी बनानी है। उल्लेखनीय यह है कि इस मंच की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में की थी। जब वो प्रधानमंत्री बने थे उसके कुछ समय बाद ही प्रधानमंत्री फिजी की यात्रा पर गए थे और इन देशों के एक संगठन का उन्होंने गठन किया था और उस समय से इसके सम्मेलन चल रहे हैं। आप इनके नाम भी देखेंगे तो लगेगा कि ये तो दुनिया में ये नाम सुने ही नहीं जाते हैं। इसमें कुक आइलैंड है, फिजी तो पहले ही से भारत का करीबी रहा है, किरबाती है, मार्शल आइलैंड है, माइक्रोनेशिया है, नाउरू, न्यू पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइलैंड, टोंगा, तुवालू और वानुआतू। ये नाम जो आपने देखे तो आप समझेंगे कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने इन छोटे देशों को भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य धारा में शामिल किया है। अब इनकी आवाज़ भी विश्व स्तर पर सुनी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोलर क्लब का गठन किया गया था और वो तमाम जो देश है जहाँ पे सूर्य की रोशनी तेज होती है वो सोलर ऊर्जा से एक दूसरे को अपने आप पहले प्रोत्साहन देंगे, फिर साझा उसमें कार्यक्रम को चलाएंगे और एक बहुत बड़ा काम इसके द्वारा हुआ है। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि ये इन देशों में चीन का दबाव जो बढ़ रहा था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से रोक दिया गया है और ये तय हुआ है कि अपने अपने स्तर पे ऐसे सहयोग बढ़ाएंगे, यानी चीन के दबाव में नहीं आएंगे, चीन के ऊपर नकेल कसी जाएगी। और यह जो कार्य है वो जापान में अगर हम बात करें तो G7 में भी यही उद्घोष हुआ, क्वाड में भी यही उद्देश्य सामने आया है। और जो प्रधानमंत्री ने जो छोटे देशों का सम्मेलन किया, संबोधित किया है, उसमें भी ये है कि चीन की विस्तारवादी नीतियों पर नियंत्रण होगा। और ऐसा लग रहा है कि भारत इस कार्यक्रम की, इस रणनीति का नेतृत्व करेगा। इसको अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी स्वीकार किया है।